आमतौर पर ना जब किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात होती है तो वहाँ एक अलग ही तरह की शांति मिलती है। मतलब एक क्लैरिटी होती है। जैसे अगर हाथ की हड्डी टूट गई है तो अस्पताल की वो जो एक्सरे मशीन होती है ना, वो उस टूटी भी सफेद रेखा को काली फिल्म पर बहुत ही साफ तरीके से दिखा देती है। हाँ, और डॉक्टर बस उस फिल्म की तरफ इशारा करके कह सकता है कि देखिए समस्या ठीक यहाँ है, इस बिंदु पर। बिल्कुल, ये बिल्कुल बाइनरी है, या तो हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है। और ये जो स्पष्टता है ना, ये इंसानी दिमाग को बहुत सुरक्षित महसूस कराती है। सही कहा, ये इंसानी मनोविज्ञान की एक बहुत गहरी जरूरत है कि चीजों को देखा जा सके, उन्हें एक लेबल के साथ फिट किया जा सके। जब हम किसी चीज को नाम दे देते हैं तो उसका डर एकदम खत्म हो जाता है। हाँ, क्योंकि भौतिक दुनिया में ये कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण और प्रभाव का नियम बहुत सीधा चलता है। लेकिन जब हम इस भौतिक दुनिया की सीमाओं से बाहर निकलकर आध्यात्मिक अनुभवों या उन अदृश्य ऊर्जाओं की दुनिया में कदम रखते हैं जो जीवन को दिशा देती हैं, तो अचानक वो एक्सरे मशीन वो पूरी तरह से काम करना बंद कर देती है। एकदम सही। यहाँ कोई काली फिल्म और सफेद रेखा नहीं है। हम एक ऐसे रहस्यमयी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जहाँ चीजें गणित के फॉर्मूला की तरह काम नहीं करती। और आज के इस विशेष गहन विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य इसी रहस्यमयी क्षेत्र को डिकोड करना है, जो कि बहुत जरूरी भी है। हाँ, तो आज हम जिस विस्तृत आध्यात्मिक दस्तावेज का विश्लेषण कर रहे हैं वो एक बहुत ही विशिष्ट अवधारणा पर केंद्रित है। एक अदृश्य ईश्वरीय शक्ति जिसे इस मूल स्रोत में माँ कह के संबोधित किया गया है। हम आज उन संकेतों की गहराई में जाने वाले हैं जो बताते हैं कि कैसे ये शक्ति बिना कोई आवाज किए मार्गदर्शन करती है। और इस विश्लेषण का आधार जो दस्तावेज है उसे केवल एक धार्मिक या कर्मकांडीय पाठ के रूप में देखना ना, उसकी गहराई को कम करना होगा। अच्छा? हाँ, असल में ये जीवन में होने वाली उन रोजमर्रा की घटनाओं, अजीबोगरीब संयोगों और हमारे आंतरिक मनोवैज्ञानिक बदलावों का एक बहुत ही व्यवस्थित कैटलॉग है। ये दस्तावेज इस विचार को सामने रखता है कि इंसान इस ब्रह्मांड में अकेला नहीं है। मतलब हमारे जीवन की स्क्रिप्ट केवल हमारे अपने फैसलों से नहीं लिखी जा रही है। बिल्कुल नहीं, एक उच्च चेतना है जो लगातार हस्तक्षेप कर रही है। बस उसके काम करने का तरीका इतना सूक्ष्म है कि उसे समझने के लिए एक खास नजरिए की जरूरत होती है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। चर्चा की शुरुआत उन सबसे पहले और स्पष्ट संकेतों से करते हैं जो भौतिक दुनिया में प्रकट होते हैं। अगर कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है तो उसका सबसे पहला प्रमाण बाहरी जीवन में देखा जाता है। हाँ, स्रोत में इसका बहुत अच्छा वर्णन है। जैसे इस दस्तावेज में एक बहुत ही परिचित स्थिति का जिक्र है। जब जीवन में बार बार बड़ी मुश्किलें आती हैं और ऐसे हालात बनते हैं जहां लगता है कि अब तो सब खत्म हो जाएगा, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, लेकिन ठीक उसी क्षण अंतिम पल में, हाँ, अंतिम पल में किसी चमत्कार की तरह एक समाधान निकल आता है। कोई ऐसी मदद पहुंच जाती है जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं थी। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है ना, वो ये है कि लोग इसे अक्सर बस किस्मत मान लेते हैं। ये अंतिम पल का बचाव इस दस्तावेज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके पीछे का जो मैकेनिज्म है वो वाकई दिलचस्प है। वो कैसे? अक्सर ये सवाल उठता है कि अगर ईश्वरीय कृपा है तो आखिर मुश्किल आने ही क्यों दी है, पहले ही क्यों नहीं रोक दिया? ये तो बहुत लाजमी सवाल है। कोई भी सोचेगा कि अगर माँ की कृपा है तो दुख क्यों मिल रहा है। सही बात है, लेकिन स्रोत का नजरिया ये है कि वो मुश्किल दरअसल उस पुराने अहंकार को तोड़ने के लिए डिजाइन की गई थी। जब एक इंसान अपने सभी संसाधनों का इस्तेमाल करके थक जाता है और अंत में ये मान लेता है कि अब ये मेरे नियंत्रण से बाहर है, केवल तभी वो अदृश्य शक्ति आगे आती है। ओह वाओ, मतलब अहंकार का टूटना जरूरी था उस हस्तक्षेप के लिए। बिल्कुल, वो समाधान अक्सर किसी अजनबी की निस्वार्थ मदद के रूप में या किसी ऐसी घटना के रूप में आता है जो मैथमेटिकली असंभव लग रही होती है। इसी बात से जुड़ा एक और बहुत ही गहरा संकेत इसमें बताया गया है, वो है गलत निर्णय लेने से ठीक पहले अचानक रुक जाना या किसी के द्वारा रोक दिया जाना। हाँ, ये बहुत आम अनुभव है। सोचिए कि कोई बहुत बड़ा पर गलत फैसला लिया जा रहा है, जैसे कोई गलत करियर चुनना या किसी गलत इंसान के साथ जुड़ना, और अचानक बिल्कुल आखिरी सेकंड में कोई अनजान सी बाधा आ जाती है। या फिर मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो जाती है जो उस काम को आगे बढ़ने ही नहीं देती। और दूसरी तरफ जो लंबे समय से अटके हुए काम थे
जो तमाम कोशिशों के बावजूद नहीं हो रहे थे, वो अचानक बिना किसी खास प्रयास के पूरी गति पकड़ लेते हैं। ये सच में अजीब है। और यहाँ स्रोत एक बहुत ही आधुनिक लगने वाले संकेत की ओर भी इशारा करता है। विशेष संख्याओं का बार बार दिखना, जैसे घड़ी पर लगातार 1-1-1, 2-2-2 या 3-3-3 का नजर आना, जिसे ब्रह्मांड का संदेश माना गया है। अच्छा, यहाँ एक तार्किक दिमाग तुरंत ये चैलेंज कर सकता है कि इसे हम फ्रीक्वेंसी इल्यूजन या बादर-मेनहॉफ फिनोमेनन भी तो कह सकते हैं ना। मनोवैज्ञानिक तो यही कहते हैं कि जब हमारा दिमाग किसी खास चीज पर ध्यान देने लगता है तो वो हमें हर जगह दिखने लगती है। हाँ, साइकोलॉजी का ये बहुत ही ठोस तर्क है। तो हम ये कैसे तय करें कि ये कोई ब्रह्मांडीय संदेश है या सिर्फ हमारे दिमाग का एक पैटर्न रिकग्निशन का खेल? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, स्रोत इस पर जो विचार रखता है वो ये है कि जब ये संख्याएं दिखाई देती हैं तो वे केवल एक रैंडम दृश्य नहीं होती। वे उस समय चल रही किसी गहरी आंतरिक सोच या दुविधा के साथ बिल्कुल सटीक समय पर मेल खाती हैं। टाइमिंग का खेल है। बिल्कुल। इसे कार्ल युंग ने सिंक्रोनिसिटी कहा था। ऐसे सहयोग जिनका आपस में कोई कॉज एंड इफेक्ट वाला रिश्ता नहीं होता, लेकिन उनका अर्थ बहुत गहरा होता है। और रही बात कि ब्रह्मांड संख्याओं का ही उपयोग क्यों करेगा, क्योंकि संख्याएं एक सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल भाषा हैं, जो किसी भी देश या भाषा की सीमा में नहीं बंधी हैं। सही। वे इंसानी भाषाओं की सीमाओं से परे हैं और चेतना को झकझोरने का एक बहुत ही शुद्ध तरीका है। ये बहुत ही स्पष्ट करने वाला पॉइंट है। वैसे इन सभी बाहरी बचावों और घटनाओं को सुनकर मेरे दिमाग में ना एक बहुत ही सटीक उपमा आ रही है। कैसी उपमा? ये पूरी व्यवस्था बिल्कुल हमारी कार के जीपीएस नेविगेशन सिस्टम की तरह काम करती है। जैसे जब हम गाड़ी चलाते हुए किसी अनजान रास्ते पर एक गलत मोड़ ले लेते हैं तो वो जीपीएस सिस्टम हम पर गुस्सा नहीं करता। हाँ, वो चिल्लाता नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो हमें ये नहीं कहता कि तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी। बिल्कुल। वो पूरी तरह से शांत रहता है और तुरंत रिकैलकुलेट करता है और उसी बिंदु से हमारी मंजिल तक पहुंचने का एक नया और सुरक्षित रास्ता स्क्रीन पर दिखा देता है। मुझे लगता है कि यहाँ जिस माँ की कृपा की बात हो रही है वो ब्रह्मांडीय स्तर का वही जीपीएस सिस्टम है। क्या बात है। इस जीपीएस वाली उपमा में जो सबसे कीमती शब्द आपने इस्तेमाल किया वो है रिकैलकुलेट। हाँ। इंसान अक्सर इन बचावों को सिर्फ किस्मत मान लेता है। किसी भयानक दुर्घटना से बाल बाल बच जाने पर लोग कहते हैं कि आज का दिन अच्छा था। हाँ। लेकिन इस दस्तावेज का विश्लेषण ये है कि ये कोई रैंडम लॉटरी नहीं है, सक्रिय और सचेत सुरक्षा कवच है। ये केवल भौतिक शरीर को दुर्घटनाओं से नहीं बचा रहा, बल्कि जीवन के मूल उद्देश्य, उस मंजिल को सुरक्षित कर रहा है। ये लगातार इंसान की स्वतंत्र इच्छा और उसके भाग्य के बीच एक पुल बना रहा है। ठीक है, अब अगर ये बाहरी जीपीएस इतनी सक्रियता से काम कर रहा है तो जाहिर है कि इसका असर केवल बाहर तक सीमित नहीं रह सकता। बिल्कुल नहीं। ये असंभव है कि बाहर इतने चमत्कार हो और इंसान अंदर से वैसा ही बना रहे। और यहीं से हमारी ये चर्चा एक नए और शायद सबसे महत्वपूर्ण चरण में जाती है, आंतरिक चेतना में परिवर्तन। दस्तावेज बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि असली चमत्कार बाहर नहीं, भीतर घटित होता है, जिसे मन की शुद्धि कहा गया है। सही कहा। बाहरी घटनाएं तो केवल एक तरह की दस्तक होती है, ध्यान खींचना उनका काम है। असली काम उस दस्तक के बाद घर के अंदर शुरू होता है। इस आंतरिक बदलाव के जो लक्षण स्रोत में दर्ज हैं, वो बहुत ही सूक्ष्म है पर लाइफ चेंजिंग है। जैसे कि? जैसे बिना किसी स्पष्ट कारण दुख या परेशानी के अचानक आंखों में भक्ति या प्रेम के आंसू आ जाना, या सपनों में देवी के दर्शन होना, मन में एक ऐसी पुकार उठना जिसका भौतिक दुनिया में कोई कारण ही ना हो। हाँ, स्रोत इस स्वभाव में आने वाले एक बहुत बड़े शिफ्ट की बात भी करता है, क्रोध का अचानक कम हो जाना। जो व्यक्ति पहले छोटी छोटी बातों पर उबल पड़ता था, उसके भीतर अचानक एक गहरा धैर्य आ जाना। और इसमें सबसे हैरान करने वाली बात जो लिखी है वो है दूसरों की उन गलतियों को माफ करने की क्षमता आ जाना जिन्हें माफ करना पहले असंभव लगता था। यहाँ आकर चर्चा वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, लेकिन यहाँ थोड़ी आलोचनात्मक दृष्टि डालना भी जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। एक सवाल उठता है, क्या इस क्रोध के कम होने को और इस शांति को हम केवल बढ़ती उम्र या मनोवैज्ञानिक परिपक्वता, मतलब साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी नहीं मान सकते? जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, थपेड़े पड़ते हैं, तो इंसान स्वाभाविक रूप से शांत और समझदार हो ही जाता है। तो क्या इस नेचुरल विकास को आध्यात्मिक ऊर्जा का नाम दे देना ठीक है? ये मनोविज्ञान और अध्यात्म की बहस का एक बहुत ही क्लासिक पॉइंट है। अगर हम इसे थोड़ा बड़े दायरे में रखकर देखें
तो हाँ, उम्र के साथ एक ठहराव आता है, लेकिन यहाँ जिस शांति की बात हो रही है उसकी क्वालिटी अलग है। क्वालिटी अलग है, वो कैसे? देखिए, साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी अक्सर एक तरह की थकान या कड़वे अनुभवों का नतीजा होती है। इंसान सोचता है कि क्या फायदा गुस्सा करने का, चलो छोड़ो। हाँ, वो एक समझौता होता है। बिल्कुल, एक समझौता। लेकिन स्रोत में जिस ईश्वरीय कृपा से उत्पन्न शांति का वर्णन है, वो थकान से नहीं बल्कि एक पूर्णता से आती है। जब भीतर की ऊर्जा बदलती है तो पुरानी बुरी आदतें और नकारात्मक विचार अपने आप ऐसे गिर जाते हैं जैसे पेड़ से सूखे पत्ते। इसमें कोई दबाव नहीं होता। यानी ये ऊर्जा के कम होने का नहीं, बल्कि ऊर्जा के रूपांतरित होने का संकेत है। एकदम सही। इंसान का टेस्ट ही बदल जाता है। उन पुरानी आदतों में कोई रस ही नहीं बचता। बाहर चाहे कितना भी शोर हो, अंदर एक अकारण शांति बनी रहती है। और इस अवस्था में कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड का भाव एक अलग ही लेवल पर होता है, बिना किसी बड़ी उपलब्धि के। हाँ, एक आध्यात्मिक रूप से जागृत व्यक्ति अकारण ही खुश रहता है। वो केवल जीवित रहने और इस ब्रह्मांड को देखने के लिए धन्यवाद देने लगता है। यहाँ अहंकार के टूटने का मतलब आत्मविश्वास खोना नहीं है, बल्कि यह समझ आना है कि मैं इस ब्रह्मांड का केंद्र नहीं हूं। ये अंतर वाकई बहुत जरूरी है समझना। एक समझाते वाली शांति और एक पूर्णता वाली शांति के बीच का अंतर। अब अगर भीतर इतना बड़ा बदलाव आ रहा है तो जाहिर है कि वो इंसान अपने पुराने बाहरी जीवन में फिट नहीं हो पाएगा, है ना? बिल्कुल नहीं। जब रेडियो की फ्रीक्वेंसी बदलती है तो पुराना स्टेशन बजना बंद हो ही जाता है। सही कहा। और यही हमारी चर्चा को उस दिशा में ले जाता है जहां भटकाव से बचाव और जीवन के नए उद्देश्य का निर्माण होता है। दस्तावेज कहता है कि जब चेतना बदलती है तो अतीत की गलतियों का पछतावा होता है और उन्हें सुधारने का प्रयास शुरू होता है। और यहीं से जीवन का असली उद्देश्य समझ आने लगता है। जो भौतिक सुख कल तक सब कुछ लगते थे, वो अचानक सतही और खोखले लगने लगते हैं। इंसान आध्यात्मिक शांति की तलाश में निकल पड़ता है। और इस बदलाव का सबसे बड़ा असर रिश्तों पर पड़ता है। पुराने रिश्तों, कुछ खास लोगों या स्थितियों से अपने आप एक दूरी बन जाती है। यहाँ मैं फिर से एक नई उपमा देना चाहूंगी। बोलिए। ये पूरी प्रक्रिया बिल्कुल एक पेड़ की छंटाई यानी प्रूनिंग की तरह है। जब माली एक पेड़ की पुरानी, बीमार या फालतू डालियों को काटता है तो उस वक्त तो पेड़ का रस निकलता है, पेड़ को चोट लगती है, बुरा लगता है। लेकिन माली जानता है कि अगर इन डालियों को नहीं काटा गया तो पेड़ की ऊर्जा बेकार जाएगी और वो कभी वहां नहीं बढ़ेगा जहां उसे धूप मिलनी है। वाह, बहुत ही खूबसूरत उपमा है। और अगर हम इस प्रूनिंग को इंसान के भावनात्मक जीवन पर लागू करें तो वो जो पेड़ का रस निकलता है वो इंसान की इमोशनल पेन या पीड़ा है। हाँ, दर्द तो असली होता है। दर्द बिल्कुल असली होता है जब कोई पुराना रिश्ता टूटता है। लेकिन स्रोत स्पष्ट करता है कि वो ईश्वरीय शक्ति असल में आपको उन चीजों से अलग कर रही होती है जो आपके आत्मिक विकास के लिए जहरीले हो चुके थे। माली जानता है कि पेड़ की असली क्षमता क्या है। और इसी से जुड़ी एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज स्रोत बताता है कि कई बार इंसान किसी चीज के लिए, जैसे कोई पसंदीदा नौकरी या कोई रिश्ता, उसके लिए अपनी पूरी जान लगा देता है, पर उसे मिलता ही नहीं। रिजेक्शन मिलता है। हाँ, बुरी तरह से रिजेक्ट हो जाता है। उस वक्त इंसान टूट जाता है। लेकिन सालों बाद जब वो मुड़कर देखता है तो समझ आता है कि वो रिजेक्शन असल में उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा थी। अगर वो नौकरी मिल जाती तो शायद वो कभी वहां नहीं पहुंचता जहां वो आज खुश है। इंग्लिश में कहते हैं ना, रिजेक्शन इज रीडायरेक्शन। इस मैकेनिज्म को समझना बहुत जरूरी है। जब हमें कुछ नहीं मिलता तो हमारा अहंकार आहत होता है, हमें लगता है अन्याय हुआ है। लेकिन उस अदृश्य शक्ति के नजरिए से वो रास्ता आगे जाकर एक खाई में गिरने वाला था। तो रिजेक्शन एक तरह का बैरिकेड है। बिल्कुल, वो बैरिकेड उस शक्ति ने लगाया ताकि हम खाई में ना गिरें। स्रोत गहराई में बताता है कि कृपा का अर्थ सिर्फ इच्छाओं को पूरा करना नहीं है। कृपा का अर्थ है व्यक्ति को योग्य बनाना, जीवन में अनुशासन लाना, समय का सही उपयोग और सबसे बड़ी बात, काम, परिवार और आत्मिक विकास के बीच संतुलन बनाना। तो ये पूरी यात्रा बाहरी चमत्कार से शुरू होकर आंतरिक शुद्धि और फिर जीवन की दिशा बदलने तक बहुत ही व्यवस्थित लगती है। अब इस यात्रा के अंतिम और सबसे ऊंचे चरण पर आते हैं। दस्तावेज में इसे परम अवस्था कहा गया है। जब ये कृपा अपने चरम पर होती है तो इंसान कैसा हो जाता है? उस परम अवस्था को परिभाषित करने वाला सबसे सटीक शब्द है समर्पण, यानी सरेंडर। लेकिन ध्यान रहे, यहां समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं है। हाँ, ये पैसिव होना नहीं है। बिल्कुल नहीं।
आध्यात्मिक संदर्भ में समर्पण का अर्थ है अपने अहंकार और सब कुछ अपने कंट्रोल में रखने के उस थका देने वाले भ्रम को उस परम शक्ति के चरणों में अर्पित कर देना। क्योंकि अब उस इंसान को समझ आ गया है कि इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील किसी और ज्यादा समझदार शक्ति के हाथ में है, और स्रोत के अनुसार इस समर्पण से पूर्ण निर्भयता यानी फियरलेसनेस आती है। सही। ये एक अटल विश्वास बन जाता है कि जीवन में जो भी आएगा उसमें कोई ना कोई भलाई ही छिपी होगी। फिर डर गायब हो जाता है। और तब ऐसा इंसान दूसरों के लिए भी एक माध्यम बन जाता है ना। लोग अपने आप उसके पास मार्गदर्शन और शांति के लिए आने लगते हैं। वो हर क्षण को एक उपहार की तरह देखता है। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? ये सब जानना क्यों जरूरी है? इसका सार यही है कि ये यात्रा सिर्फ अपने उद्धार की नहीं है, बल्कि एक बीकन या प्रकाश स्तंभ बनने की है जो दूसरों को रास्ता दिखाए। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि सच्ची भक्ति है क्या? स्रोत कहती है कि सच्ची भक्ति वो अवस्था है जहां कमी का एहसास ही मिट जाए। जब इंसान मान लेता है कि हर संघर्ष ने कुछ सिखाया है, तो पूरी यात्रा ही एक साधना बन जाती है। अगर हम आज के इस गहन विश्लेषण को समेटें तो हमने देखा कि कैसे बाहरी चमत्कार, आंतरिक शांति, जीवन के उद्देश्य में आई स्पष्टता और अंत में पूर्ण समर्पण, ये सब उस अदृश्य शक्ति माँ की उपस्थिति के पक्के संकेत हैं। और जो लोग इस चर्चा को सुन रहे हैं उनके लिए ये इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि ये परेशानियों को देखने का पूरा चश्मा बदल देती है। नुकसान हमेशा बुरा नहीं होता, कभी-कभी वो एक बड़ा ईश्वरीय बचाव होता है। बिल्कुल। हमारे पास कोई एक्सरे मशीन नहीं है जो इस कृपा को दिखा सके, लेकिन वो शांत मन और हर बार गिरकर उठने की शक्ति ही इस बात का प्रमाण है कि कोई हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। लेकिन इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं एक बहुत ही गहरा विचार छोड़ना चाहती हूँ। जरूर। अगर इस दस्तावेज की माने और हमारे जीवन की हर छोटी बड़ी घटना, यहाँ तक कि हमारी असफलताएं भी उस परम शक्ति द्वारा निर्देशित हैं, तो फिर स्वतंत्र इच्छा यानी फ्री विल का क्या अर्थ रह जाता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या हम सच में अपने फैसले खुद ले रहे हैं, या हम केवल उस अदृश्य लेखानी द्वारा लिखी जा रही एक बेहद खूबसूरत कहानी के पात्र भर हैं? जो लोग भी इसे सुन रहे हैं, इस विचार पर अपने आप जरूर मंथन कीजिएगा।